कीड़ा हो वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने मौका दिया कि अरविंद केजरीवाल को 20 दिन के लिए जाना है। No, God, please, no, no! आपको ये बताना चाहता हूँ, 2 जून को इनको फिर लेके जाएंगे जेल में, 2 जून को इनको फिर लेके जाएंगे जेल में। एक साल में कम से कम 100 दिन नरेगा का काम मिलेगा। ये किसने किया? ये किसने किया? अरे जोर से बोलो, अगर तुम्हारे में दम नहीं है लड़ेंगे क्या इलेक्शन? नरेगा का काम सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने किया। मनमोहन सिंह ने किया। क्या बोला तूने? आप मेरे को बेटा तो कहते हो, नो। आप मेरे को भाई तो कहते हो, आप मेरे को परिवार का हिस्सा तो मानते हो, लेकिन पता नहीं है क्या हो जाता है, लोकसभा में उनको जाके वोट दिलाते हो। और महिलाओं के हाथ में बैंक अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहे हैं? इसके पीछे सोच है। सबसे पहले आपको महंगाई से राहत मिलेगी। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मगर असली बात यह होगी कि जैसे ही आपके जेब में पैसा आएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आप उस पैसे को खर्च करोगे। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई मोबाइल फोन खरीदेगा, कोई साइकिल खरीदेगा, कोई मोटरसाइकिल खरीदेगा। और जैसे ही आप ये माल खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। और जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू होंगी, वैसे ही हिंदुस्तान के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का, मार। क्या भाई? हमारा चेहरा आपको टीवी पे नहीं दिखेगा, क्योंकि टीवी आपका है ही नहीं, टीवी अदानी का है। नहीं। आप पार्लियामेंट में तो इनको बुरा भला कहते हैं, अडानी अंबानी को, सबको जरूर कहते हैं। फिर वो तो नहीं भेजेगी इसलिए कहते हैं, भेजने से चुप जाते हैं। अच्छा बात नहीं है। हिंदू होकर भी घर तुमको प्रभु श्री राम नभाते हैं, पता करो क्या घर में तुम्हारे अब्दुल चचा आते हैं, पता करो क्या घर में तुम्हारे। नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ वीडियोस देखते हैं। ये क्या हुआ, सुबह सुबह 200-300 रुपए का साहब का नुकसान हो गया और उनके 200-300 रुपए खेत में चले गए। भाई अब बता, 100-200 का चक्कर में बताओ इतना दम करे है। अगर आप सभी को अपने बच्चों को रुपयों की कीमत बतानी है तो ये तरीका बहुत अच्छा है। अब उसे अपने तकिए के नीचे रख और सुबह तुझे उसकी जगह पैसे रखे मिलेंगे। सोने से पैसे नहीं मिलते बेवकूफ। चलो उठ और सब साफ कर अच्छे से। बेचारे मौलाना जी अपना स्टैंड अब कभी भी ऊपर नहीं करेंगे। मौलवी स्टैंड उत्ते कर ला। कुछ समय पहले एक रील बड़ी वायरल थी, हमारी पार्टी हो रही है। अब पुलिस वाले किस तरह उनको पार्टी दे रहे हैं, ये भी अब आप देख लीजिए। ये हम हैं, ये हमारा लट है और ये पारी हो रही है। आजकल की दुल्हन की विदाई के रोने का स्टाइल अलग है। उसके रोने के स्टाइल को देखकर दूल्हा कितना घबराया हुआ है। बस व्यू आने चाहिए, रील बननी चाहिए। मुझे नहीं जाना, बर्तन धुलवाएंगे, कपड़े धुलवाएंगे मम्मी, कपड़े छोटे छोटे कैसे पहनूंगी? बोल वाली जा। मम्मी उल्टा जवाब कैसे दूंगी? ऐसा लगेगा चप्पड़ है। बोल वाली चल। मम्मी नहीं जाना। मेरी बेटी रिया रीत से निभानी पड़ेगी। चले मम्मी बाजार साफ करना पड़ेगा। जा सकते नहीं।
मम्मी पशुपति पशुपति मम्मी कच्चा बना आजकल का फेमिनिज्म कितना ज्यादा फर्जी हो गया। अगर पति गलती से चिल्ला भी दे तो पुलिस केस हो जाते हैं, केस पर केस लाद दिए जाते हैं और यहाँ कैसे डंडों से सुताई चल रही है। बट 4 झटका नहीं बिल्कुल स्लो परक गर्दन ऊपर देख चल अब। ये डायलॉग आपने बहुत बार सुना होगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आप कभी गूगल करना कुरान सूरा नंबर 9 और आयत 5 और अच्छे से पढ़ लेना और आपकी जितनी भी गलतफहमियां वो दूर हो जाएंगी। और से बोलो जय माता दी। मेरी मुसलमान दोस्तों देखो सारे बोलो। तुम लोग चाहते हो हम लड़े? हिंदू मुस्लिम भाई भाई, दिस व्लॉग शुड बी कॉल्ड हिंदू मुस्लिम भाई भाई। इन व्यक्ति का क्या उद्देश्य है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्या एक कांग्रेस को खत्म करने के लिए बोल रहे हैं? जरा कमेंट करके मुझे जरूर बताना आप। कुत्ते को एक दिन रोटी खिला दो वफादार बन जाते हैं, लेकिन चमचे 1947 से देश का रोटी खा रहे हैं, आज तक वफादार नहीं बन पाए। आप थू। अरविंद केजरीवाल जी के चुनाव प्रचार का जो वीडियो है ये जरूर देखिए, क्या हद मचा दी यार। उसमें भी जुबा केसरी कर रखा है दीवारों। अरविंद केजरीवाल जी को खुद समझ नहीं आ रहा है कि मनाए तो वो मनाए, कांग्रेस को कैसे मनाए, और जनता अलग से कंफ्यूज हो रही है। आखिर वो कांग्रेस को समझे क्या? आदमी जो सुबह कांग्रेस को बोलता है अच्छा दोस्ती कर लेते हैं, शाम वो मना कर दे बोलता है तुम लोग तो मक्कार हो यार, तुम लोग तो चोर हो, तुमसे तो कभी बात ही नहीं हम करेंगे, तुम लोग तो एकदम ही उससे बी टीम हो, ये हो। फिर अगले दिन फिर सुबह उठ के बोलता है अच्छा यार दोस्ती करें क्या। फिर कांग्रेस मना कर फिर बोल देता है कि ये तो हरामी है, ये तो यही जन्मजात ही हरामी है। वो लड़के नहीं होते जो प्रपोज करते हैं, लड़की मना कर देती है तो बाथरूम की दीवार पे नंबर लिखाते हैं। और फिर रात को 2 पैक पीने के बाद फिर कॉल करते हैं, हाँ रितु नहीं कुछ नहीं, जानना था तुम ठीक हो ना। नहीं हम मिलने को बोल ही नहीं रहे, हम जानना चाह रहे हैं, बस आवाज सुननी थी तुम्हारी। सुनिए, केजरीवाल के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी, उसमें उन्हें मफलर मिले, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सीबीआई की रेड एक बार पड़ी या बहुत बार पड़ी, क्योंकि मफलर की जो गिनती है वो बार बार चेंज हो रही है। पूरे देश में उनको मैं सबसे भ्रष्ट मिला, प्रधानमंत्री जी को मेरे ऊपर उन्होंने सीबीआई की रेड करा दी। सीबीआई की रेड में उनको 3 मफलर मिले हैं बस। मोदी जी ने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड कराई थी, उस रेड में 4 मफलर मिले थे। मेरे घर आए, सारे आए, पुलिस इतनी पुलिस आई, बेडरूम तक पहुंच गए, बेडरूम भी सारा छान मारा, उनको 10 मफलर मिले अनअकाउंटेड। पुलिस मेरे बेडरूम में गई थी जी, मेरे ऊपर मेरे दफ्तर पे सीबीआई की रेड हुई थी जी। क्या मिला उनको? 11 मफलर मिले जिनका हिसाब किताब नहीं था। बीजेपी दिल्ली के एक बड़े ही दबंग नेता है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने सांसद में क्या तहलका मचाया था। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं सर। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है सर। अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात रहना जी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक
दिल्ली में 2025 में अब चुनाव होने वाले, वो भी विधानसभा के, तो उसमें रमेश बिधोड़ी जी को टिकट दिया गया और उन्होंने एक जो रैली है, एक सभा थी, उसमें उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए क्या बोला है। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। आजकल आप देख रहे होंगे कुमार विश्वास काफी ज्यादा फॉर्म में चल रहे हैं और उनके एक से एक बयान सामने आ रहे हैं। देश में कोई भी सवाल उठाता है, 30 साल तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात का मुकदमा चला कि राम हुए थे कि नहीं हुए थे, और जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया था, जिस सरकार ने, वो पार्टी ही काल्पनिक होने के कगार पे आ गई। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बोले राम तो हुए ही नहीं थे, और जब ये मुकदमा चल रहा था उन्हीं दिनों सुप्रीम कोर्ट में रामनवमी की छुट्टी पड़ गई। बहुत अच्छे, वाह। तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया, तो हमने जज साहब को फोन किया कि सर अगर छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे। बहुत अच्छे। और नहीं हुए तो छुट्टी मेरे को जहाज में मिल गए। दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है, उसमें ऐसे ही लोग बंदे तो सवाल ही करते रहते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे, नहीं क्या नाम लेना। तो उसके एक प्रोफेसर साहब मिल गए, मुझसे बोले हम तो आपके बड़े फैन थे। मैंने कहा अच्छा, बोले आपको दीवाना कहता है, सुनाते थे, बड़ा मजा आता था, आप कहाँ राम वाम में लग गए। तो मैंने कहा राम वाम, मैंने कहा भैया ऐसे नहीं होता है, राम वाम अलग अलग है, राम मैं हूँ, वाम तू है, दोनों अलग अलग। बोले आप कैसे भगवान की तारीफ करते हो जो सोने के हिरन के पीछे भाग गया, उसको इतनी पता नहीं कि सोने का हिरन नहीं होता। तो मैं चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उनका बच्चा पीछे से आया, 1.5 साल का, वो आगे बैठे थे, उनकी बेगम पीछे बैठी थी। तो आया तो बच्चा अपने पापा से बोला कि पापा छू छू आ रही है। तो प्रोफेसर साहब अपने बच्चे से बोले अच्छा बेटे को छू छू आ रही है। तो मैंने कहा आप क्लास में इसी भाषा में पढ़ाते हैं? बोले नहीं नहीं, वो तो मैं बच्चे का मन रखने के लिए अभिनय कर रहा था। मैंने कहा जब तू पिता होकर इस बच्चे का मन रखने के लिए अभिनय कर रहा था, तो हमारा राम भी परमपिता होकर हमारा मन रखने के लिए अभिनय कर रहा था। कुमार विश्वास ने बॉलीवुड वालों को बड़े ही अच्छे तरीके से समझा दिया है और एक बात बोली है, आप जरा मुझे कमेंट करके बताना कि ये किसके लिए है। मुझे पता है कि टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इतने नाम पड़े यार, कुछ भी रख लेते तुम, रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। पूरे समुद्र की मछलियों की पाकिस्तान को बहुत बड़ी अपील। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। अस्सलाम वालेकुम, आई माई सेल्फ शमशीरुद्दीन शार्क जी। मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए पेश हुआ हूँ कि मुझे आप लोगों से एक इल्तिजा करनी थी, स्पेशली टू पाकिस्तानी अवाम। मैंने समंदर में आज तक इतनी मछली नहीं खाई जितनी आप लोगों की गालियाँ खा चुका हूँ। यार कुछ शर्म करो, हम मछली खाने वाले, गोश्त खाने वाले, हमारा आबाओ अजदाद ने आज तक कोई प्लास्टिक नहीं खाया। हमारा तार से क्या काम तुम्हारी नेट का है? जो बंद कर रहे हैं उनको जाके बोलो ना भाई, आप लोग हमारे ऊपर क्यों गालियां दे रहे हो? हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको आपने गालियां दी। आजकल ये बहुत ज्यादा होने लगा। इन महान हस्तियों के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताना। और प्लीज अच्छे कमेंट करना, ज्यादा भद्दे कमेंट मत करना। वाह मोदी जी वाह, क्या ठीक बोला है। दिल्ली आपदा से घिरी हुई। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है।
अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। आपने सलमान खान का जलवा सुना होगा। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके क्या जलवे थे, क्या आपको पता है? उधर लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आईएएस अधिकारियों की टीमों के बीच हुए 2020 दोस्ताना क्रिकेट में अखिलेश यादव की टीम मैच जीत गई। सीएम 11 की ये लगातार चौथी जीत है और अखिलेश यादव भी लगातार चौथी बार मैन ऑफ द मैच और बेस्ट बैट्समैन चुने गए हैं। लेकिन एक आईएएस उनको आउट कराने की भूल कर ही बैठे, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। आईएएस 11 के लिए सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब उन्हें 2 ओवर में 3 रन बनाना था। फिर क्या था, जितनी जान उन्होंने आईएएस बनने के लिए लगाई थी, उतनी ही जान मैच हारने में लगा दी। हार की खुशी आईएएस 11 के कैप्टन चीफ सेक्रेटरी साहब के चेहरे से झलक रही थी। एक बात तो माननी पड़ेगी, पाकिस्तान के लोग बड़े ईमानदार हैं। वो अपने आप को गरीब बता रहे हैं और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, पर यहाँ की पार्टियों क्या हो गया जो वो हमेशा मोदी जी की बुराई करती रहती है। आईफोन 16 क्यों नहीं ले पाए? आईफोन 16 का रेट ही बहुत ज्यादा है। कितना चल रहा है? इंडिया में तो 80-90 हजार का मिल रहा है। तो यहाँ पे 6,40,000 का चल रहा है। तो फिर इंडिया को इतनी चीजें सस्ती क्यों मिल रही है? गाड़ी भी उनको 20-30 लाख में, इतनी लग्जरीज गाड़ी, आईफोन 80-90 हजार का ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट बेशुमार फ्री उनके पास पड़ा हुआ है, तनख्वाहें उनकी अच्छी हैं, तालीम उनकी अच्छी है। ये क्या सीन है भाई उधर और इधर का? जली ना की हुकूमत अच्छी है, हमारे यहाँ पे यानी हुकूमत मोदी साहब अच्छे हैं। जनाब, हम पाकिस्तानी आईफोन इस वजह से नहीं खरीद पा रहे, हम गरीब लोग हैं। इंडियन आईफोन खरीदते हैं वो अमीर लोग हैं। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? जाहिर सी बात है, हम गरीब हैं, हम कपड़े पहन के भी गरीब हैं, हम गाड़ी रख के भी गरीब हैं, वो गाड़ी ना भी रख के अमीर हैं। उनकी हुकूमत अच्छी है। यहाँ पे तो हमारे हुक्मरान ही आपस में लड़ पागल हुए हैं कि हमने क्या आईफोन लेना है। यहाँ पे हुक्मरान हमारे सही होंगे, हमारी क्या नाम है हुकूमत सही होगी, मुल्क का निजाम अच्छा होगा, तो हर बंदा, एक गरीब इंसान भी जाके आईफोन खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है। अपने घर में छोटे छोटे बच्चों के पास आईफोन है, एक नहीं, 2 नहीं, 3-3। बात तो सही है। आप सोचिए, अगर कोई एक गाना ऐसा हो जो 70 साल तक चले और उसके सिर्फ 5 गानों की प्लेलिस्ट हो, तो वो कितने सालों तक चलेगी? जिसका मैथ अच्छा हो वो कमेंट करके जरूर बता। और ये वीडियो देखिए आप। मेरा रब जन्नत का पहला गाना सुनाएगा। जन्नत की लड़कियों का क्या, कितने मिनट का, कितने घंटे का, घंटे छोड़ मिनट छोड़ 70 साल का एक गाना। यूं बैठे हो सुनते रहे। जो यहां है वो यहीं रहेगा, जो यहां है वो यहीं रहेगा, जो यूं बैठा वो वहीं बैठा रहेगा, जो ऐसे बैठा वैसे बैठा रहेगा, जो यहां है वो हिल नहीं सकेगा। आपको कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पीना है तो आपके लिए मंगवा देता हूँ, पीजिए। ये जो कोल्ड ड्रिंक है इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। क्या पियोगी? चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा थोड़ा सा। हे मुन्ना, 2 ग्लास ठंडा लेकर आओ। पकौड़ी बनी कि नहीं? ये थी आपके लिए छोटी सी कुछ वीडियोस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ऐसी वीडियो आगे बनाता रहूंगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।